Good morning, this is me Sahil and you're watching my YouTube channel and those who are new welcome to my YouTube channel। तो आज है रिपब्लिक डे और देख ही सकते हैं आज कितनी सर्दी है। और सुबह जब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गया तो यहाँ छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे रंगोली बना रहे थे अपने स्कूल के लिए और यहाँ पे है इनका स्कूल। गुड मॉर्निंग माई यूट्यूब फैमिली, दिस इज मी साहिल एंड यू वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एंड दोज हु आर न्यू वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो हमारे इस दोस्त को तो आप लोग जानते ही हैं, इसका नाम है अमित। तो ये यहाँ पर कर क्या रहा है आप ये भी सोच रहे होंगे। तो एक्चुअली इसने काम चालू कर दिया है जो होता है घर वर बनाने का काम। तो आपको अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देना हो घर बनवाने का या फिर कुछ काम कराने का, पलस्तर वगैरह जो होता है घर में, वो ऑर्डर आप हमें दे और हम इसको लेकर आएंगे। आई वाज जस्ट किडिंग। ये इसका घर है और यहाँ पे इसके सीढ़ियाँ बनी हुई है, दूसरी तरफ भी बनेंगी। तो बस इसके लिए वो मसाला जो होता है वो मिक्स करके रख रहा है, क्योंकि काम करने वाला जब भी मिस्त्री आएगा तो वो बस उसको यही चाहिए होगा और वो बना देगा। और यहाँ हम स्टिंग पी रहे हैं। एक्चुअली ये महीना जनवरी का तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये लास्ट हमने शूट किया है सितंबर में। तो ये तब का वीडियो है और देख सकते हैं इसको पीने के बाद में कैसी लाल नहीं नीली हो जाती है जीभ। और टेसू झंझी के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, तभी लोग खेले गए थे। मैंने आपको दिखाया नहीं था कि उनको कैसे लास्ट वाले दिन में फेंकते हैं, तोड़ते हैं या उनको विदाई देते हैं। उनको तो ऐसे ही देते हैं विदाई। बच्चों का मन है जैसे करें, उनके ऊपर रहता है। और उस टाइम पे ये बिग बॉस चल रहा था जहाँ पे समर्थ के आने के बाद में ये जो अभिषेक कुमार है वो ऐसे रोते हैं। मुझे तो पूरा नौटंकी लगा, बाकी आप लोगों को कितना सही लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। फिर मैं गैस लाने चला गया मार्केट में, गैस सिलेंडर। और यहाँ पे देख ही सकते हैं कि कोई अगर बुलडोज़र चलता है गांव में तब लोग कैसे देखते हैं। और यहाँ तो पूरा का पूरा रोड बन रहा है, तो लोग देखेंगे नहीं, ज़रूर देखेंगे। तो यहाँ पे बस बन ही रहा था रोड और मैं गैस सिलेंडर लेके घर पे आ गया हूँ। मैंने गैस पे लगा दिया है, मतलब सिलेंडर लगा दिया है मैंने चूल्हे में। और उसके बाद में हम फिर से गए अपने दोस्त की दुकान पे। और एक्चुअली यहाँ पे रोड का काम होने से पहले या रोड बनने से पहले सफाई होती है। वो प्रेशर वाला इनके पास एक पाइप होता है जिससे वो ऐसे रोड के ऊपर करते, जितना भी डस्ट होता है, धूल होता है, वो सब उड़ जाता है। तो उसकी वजह से इतना धूल हो रहा था। और हमारे दोस्त की दुकान तो बिल्कुल इसके पास में ही है रोड के। तो जितनी भी उसकी वो स्टॉल है उसके ऊपर हमने कपड़ा डाल दिया। कपड़ा डालने के बाद में फिर जो डस्ट होगा वो जाएगा नहीं। खैर डस्ट को तो जाने का रास्ता तो मिल ही जाता है, कितना भी आप किसी चीज़ को ढक के रखो। तो आप देख सकते हैं ऐसे सफाई हो रहा है और कितना धूल ऐसे निकल रहा है। अब इसके बाद में इतना जो धूल आ रहा है तो उसके लिए मैं और मेरा दोस्त हम लोग ऐसे बंद हो गए थे एक गमछे में। ये मेरा ही गमछा, आप लोग अक्सर मेरी वीडियोज़ में देखते रहते हैं। तो ऐसे हम दोनों बंद हो गए थे और देख रहे थे कि धूल आ रही है या नहीं आ रही है। लेकिन धूल बहुत ज़्यादा आ रही थी। हमने अपने ऐसे अपने मुंह को ऐसे कवर कर लिया, तो उसके बाद भी धूल आ रही थी। धूल को कौन ही रोक सकता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। और देख सकते हैं यहाँ भी कितना धूल हो गया। अच्छी बात है ना, रोड बन जाएगा, वो किसके लिए सही है, हम लोगों के लिए सही है। तो यहाँ पे फिर हम लोग जाने वाले हैं एक जगह, आपको बताएंगे, आप बने रहिए वीडियोज़ में हमारे साथ। और इस वाले दोस्त को भी आप जानते हो, इसका नाम है यश। तो यहाँ से हम एक्चुअली लेने वाले हैं ऑटो। अब ये ऑटो चला कर लेके जाएगा। ऐसी कोई चीज़ है जो इसको चलाना नहीं आता हो, बस एक एरोप्लेन है उसको नहीं जानता है चलाना, बाकी इसको सब चलाना आता है। तो यहाँ ये ऑटो लेकर हम जाने वाले हैं पास वाले गांव में जिसका नाम है आतिपुर। और वहाँ से हम लेके आने वाले हैं सीमेंट की जो ईंटें होती है जो रोड के साइड में लगाई जाती है, उसको ज़रूरत है अमित के घर में, क्योंकि वो जो बेड होते हैं बाकी की चीज़ें होती है, क्योंकि उसने फ्लोर पेंट कराया हुआ है। तो वो नहीं चाहता कि वो चीज़ें एकदम फ्लोर पे रखी हुई हो, तो वो चाहता है कि पहले सीमेंट वाला जो ईंटें होता है वो लगा हुआ हो नीचे, उसके बाद में वो चीज़ें रखी जाए उसके ऊपर। तो ये है राम सिंह कॉलेज, जहाँ से मैंने 2 बार ग्रेजुएशन करने का कोशिश किया लेकिन हो नहीं पाया, फेल नहीं हुआ मैं। ये देखो दोस्त की हमारी दुकान निकल गई और यहाँ पे आगे बन रहा है रोड, दैट्स वाई आज ट्रैफिक भी थोड़ा सा है। तो फेल नहीं हुआ मैं, एक्चुअली मैंने छोड़ दिया, तो क्विट कर दिया था, क्योंकि मैं उस टाइम पे काम कर रहा था नोएडा में एज अ कस्टमर सपोर्ट एक कॉल सेंटर में। तो वहाँ मुझे आने के लिए छुट्टी नहीं मिला था, तो इसी वजह से मुझे वो कैंसिल करना पड़ा। ठीक है कोई नहीं, मैंने सोचा बाद में कभी फिर करेंगे, लेकिन कभी मौका मिल नहीं पाया। तो यहाँ 12 पास थे, 12 पास ही रह गए। तो
तो यहाँ पे बस स्टाइल मारते हुए ऑटो में हम जा रहे हैं आदिपुर लाने के लिए सीमेंट वाली ईंटें। और देख ही सकते हैं मौसम सितंबर के टाइम पे मौसम अच्छा रहता है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो गर्मी थी ही। और वही स्टाइल मारते जो मेन कैरेक्टर का सोचते हैं हम जब गाना चलता है कि हाँ हम ही है उस सॉन्ग के मेन कैरेक्टर। तो ये आ चुका है पास वाला जो कस्बा है, इसका नाम है आई थिंक नारखी। आई थिंक कंफर्म नहीं है मुझे, नारखी नाम है इस जगह का। तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग रास्ता भूल चुके थे, हमें नहीं पता था कि हमें कैसे जाना है। ये पहले आया है लेकिन इसको कंफर्म नहीं है। अब ये इनसे पूछ रहा है भैया से कि कैसे वहाँ पे आतिपुर जाना है। अब यहाँ पे ये बोल रहे थे कि इनको भी नहीं पता है। अब तो हो गया दिमाग ख़राब, अब कैसे जाएंगे, कहाँ जाना है, और वापस घर भी नहीं जा सकते क्योंकि वो सीमेंट वाली ईंटें लेकर जानी ही जानी है। तो यहाँ पे फिर से अब ये चल गया आगे। अब ये बोल रहा है कि देखेंगे, पहुँच तो जाएंगे कैसे ना कैसे। तो इसको किसी ऑटो वाले ने बता दिया कि कैसे जाना है। तो एक्चुअली हम लोगों को जाना था राइट में और ये चला गया था लेफ़्ट में। तो बस यही प्रॉब्लम हो गया था। तो अभी हम लोग बस जाने वाले हैं और वो ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब हम लोग बहुत दफ़ा गए हैं वहाँ पे, तो वो ज़्यादा दूर है नहीं। मतलब पास वाले गांव में हमारा एक ब्लॉक है नारखी, तो वहाँ पे अक्सर कर हम किसी काम से जाते रहते हैं, लाइक पेंशन का काम हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड काम हो, तो वहाँ जाते रहते हैं। और ये रोड जैसा तब था वैसा अब है, अब देख ही सकते हैं। और यहाँ इतनी ज़्यादा धक्के लग रहे थे, और अगर कोई अकेला बैठा हो ना पीछे तो उसको पता है कि कितना उसको रोलर कोस्टर जैसा फील आता है वो पीछे बैठा हो। और फाइनली ये जगह आ गई जहाँ पे ये हम लेने वाले हैं सीमेंट वाली ईंटें। तो सीमेंट वाली ईंटें यहाँ पे कैसे मिली थी, मतलब क्या प्राइस था उनका, वो मुझे कंफर्म याद है नहीं। बस यहाँ पे ये लोड हो रहे हैं, वो सब सारी बातें यश ने की थी, मुझे नहीं पता है। तो यहाँ पे बस ये लोड हो रही हैं सीमेंट वाली ईंटें, और देख ही सकते क्वालिटी अच्छी है। और यहाँ पे पीछे प्लांट भी लगा हुआ है जहाँ पे सीमेंट वाली ईंटें बनाई जाती हैं। अब हम दिखाते हैं आपको कि कैसे लोड हो रही हैं, इसमें कहाँ रखी जा रही हैं ऑटो में। और देखिए मिनी टर्नेडो, और देखिए मिनी टर्नेडो। गांव में लोग बोलते हैं ना कि पता नहीं क्या ही आ गया, भूत है, क्या है, वो है। वो कुछ नहीं होता है ऐसा। जब आप ग्रेजुएशन वगैरह करते हो तो साइंस में आपको बताया जाता है कि वो क्यों ऐसा होता है। तो ऐसे रखी जा रही हैं ये सीमेंट वाली ईंटें, और सीमेंट वाली ईंटें फाइनली इसमें रख चुकी हैं। और अपनी चप्पल में यहाँ के बजाय पीछे रख लेता हूँ क्योंकि नहीं पता है अभी अगर ऐसे चलते चलते, आप तो देखा ही था अभी रास्ते में कितना रोड ख़राब था, तो ऐसे गिर गई। तो उसके बाद में फिर हम यहाँ नारखी रुके, हमने यहाँ पे खाया गोलगप्पे। पानी पूरी खाने के बाद में बस हम लोग निकल लिए अपने घर के लिए। और बस फिर से लड़कों का एक ही काम होता है, कुछ भी हो वो अपना बाल सेट करने लग जाते हैं। हम यहाँ अपने घर पे आ गए थे, ये दूसरे दिन का क्लिप है। एक्चुअली ये हमारे जो दोनों गेट हैं वो जैम हो गए थे, मैंने आपको मेरी पहले वाली वीडियोस में भी बताया है। और वो इतना ज़्यादा प्रेस करने के बाद में, खींचने के बाद में खुलते थे, खुलते भी नहीं थे। तो इसीलिए इनसे ठीक कराए, और ठीक कराने के बाद में ये प्रॉपर्ली खुल रहे। एक गेट का केवल 300 रुपये लिया, और अच्छा है। और एकदम से अभी ये खुल रहा है, और अभी भी अच्छे तरीके से ही काम करता है। हम अभी छत पे जाते हैं ऊपर, अभी पहले तो ये खुलता नहीं था, तो हमने सालों साल अपने छत का शकल तक नहीं देखा था कि वो कैसी है, कैसी पड़ी है, गंदी है या साफ़ है। अब तो खुल रहा है, और देख सकते हैं ये है हमारी छत। फ़िलहाल अच्छी नहीं है लेकिन आगे जाके हम अच्छी करा लेंगे। एंड दिस इज़ मी, नहा के आया था मैं बस अभी, तो सोचा मैं आपको दिखा दूं कि कैसे हमारा गेट ठीक हुआ है। तो यहाँ पे अभी ये मुझे खुद पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ। अच्छा हाँ, ये हम कपड़े वाली दुकान पर गए थे। एक्चुअली मेरा जो फ्रेंड है विष्णु, इसको कुछ लेना था कपड़े वगैरह, सर्दियाँ आ रही हैं तो उसको कुछ लेना था वोलन टी टाइप का। तो बस हम वही लेने आए थे, और वो मुझे बोला था कि मुझे शूट मत कर, फिर भी मैंने कर ही लिया। और एक ये लिया थी हमने, और साथ ही साथ इसके साथ साथ अभी एक और भी दिखाने वाले हैं। नहीं दिखाया, शूट नहीं किया होगा मैंने, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे बस स्टाइल मारे मिरर में, देखिए हाँ एक ये वाला लिया था हमने वॉलंटियर। ये दोनों हमें मिली थी आई थी
500 समथिंग में ही मिली थी। उसके बाद में फिर हम दोनों गए थे यहाँ पे पेटीज़ खाने के लिए। हमारे यहाँ पे पेटीज़ बहुत ज़्यादा टेस्टी मिलती हैं। और उसके बाद मैं अपने फ्रेंड की शॉप पे आने के बाद में वहाँ पे हमने खाया था, अब पता नहीं इसको कुछ लोग बोलते हैं सरदा, कुछ लोग बोलते हैं इसको मेलन, और कुछ लोग पता नहीं क्या बोलते हैं। अक्सर करिए शादियों में आपने जो होता है स्टॉल लगा हुआ होता है वो उधर ही मिलता है। और गोलगप्पे खाने के बाद में फिर हम लोग बस से निकल चुके हैं। अब दोस्तों के पास में अगर बाइक हो तो आप तो जानते ही हैं कि इधर ही वैसे ही निकल पड़ते घूमने के लिए। तो यहाँ सबसे पहले आगे बैठा ही है यश, जिसको आप जानते ही हो, अक्सर वीडियो में देखते ही हो। और उसके पीछे बैठा है अभिषेक, और उसके पीछे हूँ मैं, और सबसे पीछे है अमित। खैर हमारा तो ये घूमना फिरता ऐसे ही चलता रहेगा। तब तक आपसे मिलेंगे दूसरे वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।